हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर कोमल। आज इस वीडियो में बात करूंगी 3 ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जो इंस्टेंट रिजल्ट्स आपके ब्लड प्रेशर के अंदर मैनेज करने में, कम करने में आपको हेल्प करेगा। सिर्फ 2 ही, अगर आप का ब्लड प्रेशर एकदम स्पाइक होता है तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ड्रिंक्स बताए थे, तो वो ड्रिंक्स के साथ में आप ये ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाइए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। इंस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल लेवल्स में आता है या नॉर्मल रेंजिंग में आता है। उसके साथ में इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने मेडिकेशन छोड़ देंगे और सिर्फ इसे अपनाएंगे, नहीं, आप इसे रेगुलर बेसिस पे करिए। डेली आपको इसे करना है, लेकिन डेली के साथ में जब आपका ब्लड प्रेशर एकदम स्पाइक होता है तो उसके अंदर आपको ये 2 मिनट सिर्फ अगर आप करेंगे तो भी देखिए एक 10 यूनिट्स का भी आपको फर्क पड़ता हुआ आपको कैसे दिखेगा। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। तो देखिए, ब्रीदिंग जो टेक्निक्स होती है ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कोई फैंसी चीज मैंने आपको नहीं बताई, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको तामझाम नहीं थी। बस सिर्फ आपको 2 मिनट निकालने हैं आपके और आपका काम बन जाएगा। ब्रीदिंग जो डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स है ये सिर्फ हाइपरटेंशन में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करती है। हमें वेट लॉस में हेल्प करती है, हमें हार्ट डिसीजेस में हेल्प करती है, माइग्रेन में हेल्प करती है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को ये डिक्रीज करती है, हमारे स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, जिसे मैं बोलती हूँ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके हार्मोन्स को ये बैलेंस करती है, उसके बाद में आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करती है। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारी बॉडी सिग्नल भिजाती है हमारे ब्रेन को कि काम हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, स्ट्रेस फ्री हो जाइए। तो ये ब्रीदिंग से आपको इतने सारे चीज़ों में आपको फ़र्क पड़ गया। आपके आस्थमा कंट्रोल में आ गया, जिन्हें सीओपीडी जिसे प्रॉब्लम है, वो पेशेंट्स के लिए ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं उसके अंदर। उसके बाद में आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा करती है आपका ब्लड सर्कुलेशन। काफी सारी चीजें रिलेटेड है, ना ही खाली हाइपरटेंशन, लेकिन बहुत सारी चीजों के अंदर डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छे से हेल्प करती है। मैं 3 ऐसी टेक्निक्स आपको इसमें समझाऊंगी जो हम डिस्कस करेंगे। 3 ऐसी टेक्निक्स। तो पहली जो टेक्निक है या जो पहला जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो मैं बोलूंगी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसे हम बोलते हैं। डायफ्राम होता है हमारे लंग्स और स्टमक के बीच में, आपको एक चीज मिलती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कोर स्ट्रेंथ करने में, हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन करने में। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है, लंग्स की इलास्टिसिटी बढ़ाने में भी ये ब्रीदिंग टेक्निक बहुत अच्छा काम करती है। तो क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं, जैसे हमने ऐसे इनहेल किया तो क्या होता है, हमारे जो लंग्स में जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, अगर जैसे सीओपीडी के जो पेशेंट्स है, आस्थमा के जो पेशेंट्स है, उसके अंदर क्या होता है, लंग्स ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं ले सकता और जो अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालता है वो भी नहीं निकाल सकता। तो वो काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में ही रह जाता है। क्यों? लंग्स अच्छे तरह से एक्सपैंड नहीं हो सकते, तो वो बाहर नहीं आता कार्बन डाइऑक्साइड। उसके वजह से भी बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस आते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये आपको ये सारी चीजों में हेल्प करेगा। तो चलिए अब मैं टेक्निक के साथ में बताती हूँ कि कैसे हमें ये फॉलो करना है। तो आपका जो राइट हैंड है वो आप अपने चेस्ट पे रखिए और जो लेफ्ट हैंड है वो आप अपने स्टमक के ऊपर रखिए। तो आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। आराम से बैठ के अगर आपने किया या लेट के आपने किया तो शोल्डर्स आपके रिलैक्स कीजिए, आराम से आपकी आंखें बंद कीजिए और एकदम डीप ब्रीथ आप अंदर कीजिए। आपको लगना चाहिए 1-2 सेकेंड तक डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए जो आपने ब्रीथ किया है वो हवा पूरी आपके लंग्स तक अंदर जाती हुई आपको महसूस होनी चाहिए। तो आपने इस तरह से किया और वो उसे आप होल्ड करके रखिए 2 to 3 सेकेंड्स आपके अंदर। और जब आप उसे बाहर निकाले वो हवा को, तो आपका जो लेफ्ट हैंड जो आपने पेट पे रखा है उसे दबाइए पेट को अंदर और
फिर हवा को बाहर निकालिए। तो ये आप काफी मल्टीपल टाइम्स आप ये चीज कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होती है। 2-3 मिनट करने से ही आपको देखिए आपके ब्लड प्रेशर में कितना फर्क पड़ेगा। या अगर आप माइग्रेन का अटैक भी आपको आया है या आपको कोई दूसरी जैसे स्ट्रेस्ड आप लग रहे हैं, तो वो टाइम पे भी आप इसे करेंगे तो आप देखिए कितना काम महसूस आप करेंगे। आपका ब्लड प्रेशर कितना अच्छे से आपको लगेगा कि कितने यूनिट्स आपके कम हो रहे हैं। उसके बाद में जो दूसरी टेक्निक है उसे वो जो मैं लेकर आई हूँ वो है 4, 7 और 8 सेकेंड्स का ब्रीदिंग पैटर्न। तो 4, 7, 8 जो इसमें नंबर है, उसमें जो 4 नंबर है, तो 4 मिनट्स आपको बाहर से हवा इनहेल करना है अंदर। आप बैठ के कर सकते हैं, आप लेट के कर सकते हैं, रिलैक्स होके कीजिए। तो 4 सेकेंड्स जो है आप अंदर सांस ले, 4 सेकेंड तक आपको ब्रीथ करना है डीपली। उसके बाद में 7 सेकेंड्स इसे आपने अंदर होल्ड करके रखिए और 8 सेकेंड्स लगाइए इसे बाहर एक्सेल करने में या बाहर निकालने में। जब आप बाहर एक्सेल करेंगे तो आपका इस तरह से साउंड आना चाहिए, जैसे ये आपका एक्सेलिंग पैटर्न होना चाहिए इसके अंदर। तो ये दूसरी टेक्निक हो गई। अब जो तीसरी टेक्निक है वो मैं बोलूंगी ऑल्टरनेटिंग नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिसे हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अपना हाथ बनाना है और या एक फिंगर आप यहाँ पे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे क्लोज कर लीजिए और आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसे आप थंब से बंद कीजिए और जो राइट नॉस्ट्रिल है उसे आप थंब से बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आप अपने रिंग फिंगर से बंद कीजिए। ऐसे इस तरह से आपको ये चलाना है। तो पहले आप अपना राइट नॉस्ट्रिल थंब से बंद कीजिए। जब आप थंब से बंद करेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हवा आपको अंदर खींचनी है ऐसे, और उसे 1-2 सेकेंड अंदर रखिए और फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपने रिंग फिंगर से बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से इस तरह से हवा को बाहर निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हवा के अंदर खींचेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से हवा को अंदर खींचेंगे, लेफ्ट, फिर राइट से बंद किया आपने और लेफ्ट से बाहर निकाला। तो इस तरह से आप ऑल्टरनेट कीजिए इसको। आप इसे मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, जितनी देर आप कर सकते हैं कीजिए। 10-15 मिनट, अगर दिन में आप 5-10 मिनट भी करेंगे डेली तो देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कुछ बहुत हेवी चीज नहीं थी, 5 मिनट दिन में कोई भी निकाल सकता है डीप ब्रीदिंग के लिए। जरूरी नहीं है कि आप दिन में ही इसको कभी भी करें। आप एकदम जब उठते हैं आप अपने बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जस्ट 5 मिनट्स आपको स्पेयर करना है, आप कभी भी इसे कर सकते हैं दिन में। तो ये मेरा था डीप ब्रीदिंग के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो या कंटेंट पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक मैं दोबारा दूसरे वीडियो के साथ में आपसे मिलती हूँ, जब तक हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। जय हिंद।